मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विद डॉक्टर सतीश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, अपने प्यारे छोटे बच्चों के लिए एक नए टॉपिक के साथ हम आप एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। आज का विषय है हमारा तुलसीदास। तुलसीदास पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानने से पहले हम 2 लाइनें आपको सुना रहे हैं, उससे आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा, जीवन परिचय भी तैयार हो जाएगा और जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। तो तुलसीदास के विषय में 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं कि पिता आत्मा राम द्विवेदी, हुलसी जिनकी माता थी। पिता आत्मा राम द्विवेदी, हुलसी जिनकी माता थी। राजापुर के कवि वे थे, मन में भक्ति राम की थी। ब्रजभाषा और अवधी भाषा, पर अधिकार जिसे था। दास भक्ति तुलसी वो था। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि पिता आत्माराम, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम द्विवेदी था। माता का नाम हुलसी था और इनका ब्रजभाषा और अवधी भाषा पर इनका समान अधिकार था। और इनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति थी। अब सीधे हम लोग बिना किसी भूमिका के अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। देखो, पहला प्रश्न बहुत सरल है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तो अगर आप जरा सा भी सोचेंगे तो तुलसीदास थे भक्त, भक्त के साथ साथ कवि भी थे, इसलिए इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास भक्ति काल के थे। भक्ति काल की भी शाखाएं थी, राम भक्ति शाखा, कर्ण भक्ति शाखा। आप सब तो भारत देश के वासी हैं, जहाँ के सिरमौर तुलसीदास हैं, सभी जानते हो राम के भक्त थे। अगला प्रश्न ये है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? ध्यान रखना है, कभी कभी कब का कहाँ बच्चा समझ लेता है। 1398 नहीं, क्योंकि कबीर का हुआ था। 1478 नहीं, सूरदास का है। 1532 यही वाला सही है। कुछ विद्वान इसमें अलग अलग मानते हैं, लेकिन एक जो सर्वमान सन है वो 1532 ईस्वी है, इसलिए आपका विकल्प गा सही होगा। अगला प्रश्न है बेटा, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले बताया है कि राजापुर के कवि थे, यानी कि उनका जन्म स्थान भी उन पंक्तियों में है। कहाँ के कवि थे? राजापुर के थे, बांदा जिले में। और इनका कुछ विद्वान सोरो, सूकर खेत, सोरो स्थान मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो राजापुर है, इसलिए आपको राजापुर ही सही करना है। अगला प्रश्न है, बहुत सरल है। तुलसीदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित? अब भक्ति काल से तो हैं, राम मार्गी हैं कि कृष्ण मार्गी हैं। सगुण भक्ति शाखा के 2 भाग थे, राम और कृष्ण। सीधी सी बात है, तुलसीदास राम भक्त थे, इसलिए ये राम भक्ति शाखा के कवि थे। किसके? राम भक्ति शाखा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, तुलसीदास ने, मोस्टली आप लोग जानते हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस नहीं, बहुत बड़ी परीक्षाओं पूछा गया है। श्री रामचरितमानस रचना का क्या नाम है? श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो बच्चा, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी में की। एक बात और बता दें कि जिन रचनाओं में तुलसीदास की वली जुड़ा है, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, इनकी रचना ब्रज भाषा में किया है, बाकी रचना उन्होंने अवधी भाषा में की। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? जैसे सूरदास की भक्ति हम लोग पढ़े थे ना, कि सखा भाव, फ्रेंड की तरह भगवान को मानते, वैसे ही फ्रेंड की तरह नहीं, ये उनके दास की तरह रहते, नौकर की तरह रहते हैं। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। दास भाव की भक्ति है। अगला प्रश्न देखें बेटा, तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना कब की? अगर आपने रामचरितमानस पिताजी के साथ या किसी ऐसे भी पढ़ा होगा तो पहले पृष्ठ पर ही लिखा है संवत 1631। तो संवत 1631 इसका विकल्प का सही होगा। तुलसीदास के पिता का नाम आपको पता ही है कि आत्माराम है, ना आत्मानंद है, ना आत्माराम मिश्रा है, सही नाम है आत्माराम द्विवेदी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? अब ये ध्यान रखना है, जल्दी में रत्नावली न लगा देना। रत्नावली पत्नी का नाम था, हुलसी, रत्ना,
सीता देवी कोई नहीं, तो पिता आत्मा राम द्विवेदी हुलसी जिनकी माता थी, हुलसी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? पत्नियों के नाम बहुत पूछे जाते हैं। गीता नहीं, रत्नावली, लोई, लोना कोई नहीं, लोई कबीर की पत्नी का नाम था। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, जो बहुत विदुषी थी। और इनकी एक पंक्ति भी पूछी जाती है, किसने कहा अस्त चर्ममय देह तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत न तो भवभीत। तो रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास ने की है, ये ध्यान रखना है। नहीं की है, नहीं पूछा है। विनय पत्रिका की है, गीतावली लिखा है, दोहावली लिखा है, घा विकल्प है सभी। इसका मतलब इनकी सारी रचनाएं हैं, तो आपका विकल्प घा सही हो जाएगा, सभी। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? मैं एक बात बताऊं, तुलसीदास जब पैदा हुए तो ऐसा माना जाता है कि इनके 32 दांत थे और पैदा होते ही इन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था, इसीलिए इनका नाम राम बोला रखा गया था। एक और बात बता दूं बच्चों, तुलसीदास को इनके माता पिता ने अभुक्त नक्षत्र में पैदा होने के कारण त्याग दिया था और इनका लालन पालन इनके घर एक दासी थी चुनिया, उसकी माँ ने किया था। अगला प्रश्न इस प्रकार है, तुलसीदास के गुरु का नाम। गुरु परंपरा ध्यान में बहुत जरूरी है। कभी कभी कबीर के गुरु का नाम, उसी तरह सूरदास के गुरु का नाम। तुलसीदास के गुरु का नाम नरिहर दास, क्या था बेटा? नरिहर दास। एक बात और ध्यान रखना है, इनका नाम कहीं कहीं नरहरानंद मिला है, तो नरहरानंद कहा जाए चाहे नरहरिदास कहा जाए, एक ही है। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, रामानंद कबीर के गुरु थे। अगला, तुलसीदास ने काव्यों की रचना किस शैली में की है? शैली का मतलब होता है उनका क्या है, दोहा में लिखा है, चौपाई में लिखा है, तो पूरी श्री रामचरितमानस की रचना ही चौपाई में हुई है। सवैया में लिखा है, कवितावली में तमाम छंदों का प्रयोग है। तो घा ऑप्शन है हमारा सभी। इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा घा होगा, सभी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में जो तुलसीदास की रचनाओं से उद्धृत शीर्षक हैं वो है वन पथ पर और है धनुष भंग। तो ये प्रश्न बहुत संभव है पूछा जाए कि वन पथ पर शीर्षक तुलसीदास जी की किस रचना से लिया गया है? गीतावली नहीं, कवितावली से लिया गया है। आपको ध्यान होगा जिसमें लिखा है वन पथ पर कविता, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता जी जा रहे होते। वन पथ का मतलब ये जंगल वाले रास्ते पर, वन पथ पर। पहली शुरुआत है कि रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन ही ते कठोर ही हो है, राजहूँ काज काज न जानो कहोती को जिन कान कियो है। ये वाली इन पंक्तियों से शुरुआत हुई है, इनको भी ध्यान में रखना है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बेटा? कवितावली। धनुष भंग शीर्षक ध्यान में रखना। इसकी रामलीला भी आप लोग देखते हैं, जहाँ राम जी धनुष तोड़ते हैं, सीता जी माला डालती हैं, वही वाला है धनुष भंग। तुलसीदास की किस रचना से लिया गया है? तो आपको पता ही है कि रामलीला पूरी रामचरितमानस पर आधारित है और इसका विकल्प रामचरितमानस है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज तुलसीदास पर समाधान श्रृंखला के अंतर्गत आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15-16 क्वेश्चन बताए गए, आपको इन्हें पढ़ना है। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो निश्चित 20 में 20 प्रश्न आपका सही होगा। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।